हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम ना इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि सीएनएस पैथोलॉजी के रिलेटेड हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रॉबिन्स में से मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ, आप इसको मार्क कर लेंगे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उन्हीं में से यूजुअली एमसीक्यू आता है और एमसीक्यूज़ भी उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। अब आपने ना सबसे पहले याद रखना है कि जो एडिमा और हर्निएशन वाला जो टॉपिक है ना, इसकी आपको जस्ट जनरल नो हाउ होना चाहिए और हाइड्रोसेफिलस की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। उससे पहले इंट्रो लेने के लिए आपने ना ये एस्ट्रोसाइट्स इंजरी रिपेयर और ये माइक्रोग्लाया वगैरह जो सेल्स हैं, इनके फंक्शंस आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोसेफिलस की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप्स कौन-कौन सी हैं और उनमें किस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे पास ना जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी ना हमारे पास ये जो ग्लोबल इस्कीमिया होता है ना, ठीक है, सेरेब्रल इस्कीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मॉर्फोलॉजी आपको फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। अर्ली चेंजेस कौन से होते हैं, इसकी सब एक्यूट चेंजेस कौन से होते हैं और इसके रिपेयर वाले चेंजेस कौन-कौन से होते हैं, इसकी ही आपको ज़्यादातर पूछा जाता है और इसी के बारे में ही एमसीक्यू आता है। दूसरा, आगे चलते जाएँ तो आपको ये बाकी सारा रीड करना है। हेमरेजेस की आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, कौन-कौन से हेमरेजेस हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस कौन-कौन से हैं, इनका आपको पता होना चाहिए और हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक इंफाक के बारे में भी आपने लाज़मी पढ़ना है। उसके बाद आपने आगे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आगे आएगा ना, उसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ट्रॉमा वाला जो एक टेबल है ना, वो आपने ये याद कर लेना है, दिस टेबल। इस टेबल को आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ठीक है। ये पेज नंबर मेरी बुक पे तो 859 पे है, ठीक है। आपने ये याद कर लेना, ये टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक तो स्पेसिस के अंदर ट्रॉमा का भी पता चलता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा कौन सा होगा, सबड्यूरल, सबरेक्नॉइड और इंट्रा पेरेन्काइमल जो हेमाटोमा से उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। इसका यही टेबल याद करना है। और ये वेस्कुलर ट्रॉमा में जो होता है ना, ट्रॉमेटिक वेस्कुलर इंजरीज, इसमें सिर्फ आपको यही चीजें पूछी जाती हैं और उनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना। सेकंड, अब हम आगे जाते जाए ना, तो उसके बाद मैंने आपको कंजेंटल तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसमें से सिर्फ वही पूछा जाता है, उससे ज्यादा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। आगे चलते जाए तो मेनिंजाइटिस, इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ठीक है। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि आपसे मेनिंजाइटिस ही पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस का टेबल, उसकी लैब डायग्नोसिस, ठीक है। लैब से हम किस तरह डायग्नोसिस करते हैं कि कौन सा मेनिंजाइटिस है, तो ये एक एससीक्यू लाजमी होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके लिए ये टेबल आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल 23.2। ये टेबल आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज पूछी जाती है ना शॉर्ट क्वेश्चन में एससीक्यू में, तो वो है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ठीक है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है ना, वो भी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है, एक एससीक्यू का पार्ट बन के आ जाती है। उसके बाद आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद करनी है, खास करके वो जो टेबल मैंने आपको पीछे बताया, वो अपने फिंगर टिप्स पे याद करनी। उस टेबल के बाद आपसे जो पूछा जा सकता है ना, ये उसकी टाइप्स हैं, ये आप एक दफा टेबल से रीड कर लेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रियन डिजीज, ठीक है। प्रियन डिजीज भी आपसे अक्सर एससीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, क्रुट्सफील्ड जैकब्सन्स डिजीज जो है, क्रुट्सफील्ड जैकब्स डिजीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वेरिएंट टाइप में क्या है। अच्छा, डिजीज ऑफ जो माइलिन है, उसमें सिर्फ आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद रखना है और उसमें भी एक बात जो आपने कभी नहीं भूलनी, वो यह है कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर लूंगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद जेनेटिक, ये जो मेटाबॉलिक डिजीजेज है ना, ये बेशक पढ़े ना पढ़े, एक्वायर मेटाबॉलिक और टॉक्सिक डिस्टर्बेंसेस, इसकी आपको सिर्फ जनरल नो हाउ होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज में ना अल्जाइमर डिजीज से अक्सर एससीक्यू आ जाता है, ठीक है। वो भी शॉर्ट एससीक्यू आता है, डिटेल्ड एससीक्यू नहीं आता। ये टेबल आपने ये भी याद करना है, ठीक है। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। उसके बाद जो आगे आएगा ना, वो हमारे पास है पार्किंसंस। ये भी एक शॉर्ट एससीक्यू के तौर पे आता है, ठीक है। और इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह आपसे पूछी जाती है। अल्जाइमर्स के साथ ही यूजुअली इसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। हंटिंगटन भी आपसे शॉर्ट एससीक्यू में आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट पार्ट बन के आ जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ना, ये ट्यूमर्स। ट्यूमर्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन, उनकी पैथोजेनेसिस, उसकी जेनेटिक्स, उसके बाद आपको पता होना चाहिए न्यूरोनल ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव न्यूरोप्लाज्म्स कौन कौन से होते हैं, एम्ब्रियोनल टाइप कौन से हैं, पेरेन्काइमल टाइप कौन से हैं, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स कौन से हैं, चिल्ड्रंस में कौन से होते हैं। ये आपने एज के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि जब आप एज के लिहाज से याद करेंगे ना, तो आपको इनकी एक तो एससीक्यूज में जो सिनेरियोज होंगे वो आपको समझ आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, कौन सी यंग एज से स्टार्ट होते हैं, कौन सी ओल्ड एज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आपने ये चीजें तो फिंगर टिप्स पे याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक ही आपका चैप्टर था। अच्छा, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं एससीक्यूज के लिए, तो एक हो गया मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस का लैब डायग्नोसिस, मेनिंजाइटिस की क्लासिफिकेशन, मेनिंजाइटिस की पैथोजेनेसिस, सारा कुछ। उसके बाद ट्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछा जाए तो मीडियोकरली हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप कह सकते हो जी अल्जाइमर्स आ सकता है, पार्किंसन आ सकता है, या हमारे पास इस्कीमिया आ सकता है जो स्ट्रोक रिलेटेड है, या फिर हमारे पास हेमाटोमास आ सकते हैं लाइक एपिड्यूरल, सबड्यूरल या सबएकोनॉइड, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आपने हर हाल में याद रखना है, बाकी आपने इसे भूलना नहीं है, ठीक है। तो आगे हम डिटेल वीडियो में बाकी आगे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ये बस एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, अगर कुछ समझ ना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।